न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विद निशुरा मार्बल। लोकसभा प्रत्याशी के ऐलान में टीएमसी ने मारी बाजी। चुनाव के बिगुल बजने से पहले फिर से बिहारी बाबू पर भरोसा जताते हुए शत्रुघ्न सिन्हा को बनाया प्रत्याशी। 3 লক্ষর বেশি ভোটে জিতেছিলেন, এবার তার থেকে বেশি ভোটে জিতে। शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा के बाद अग्निमित्रा का ऐलान। बीजेपी आगे जितने वोट से हारी उससे ज्यादा वोटों से जीतेगी। पूछा सवाल, सांसद ने आसनसोल के लिए क्या किया। 3 लाख प्लस वोटे जीतबे। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में उद्योगपतियों के सेमिनार। उपस्थित मंत्री मलय घटक ने पर्यावरण संरक्षित करने की दिया संदेश। बात नहीं कर पा रहे हैं रोजगार, बेरोजगारी पे, भुखमरी पे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है और इसका असर अब तक दिख रहा है। ऐसे में भला राजनीतिक इससे अछूता कैसे रह जाती। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका भरपूर लाभ बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में विरोधी भी अपने अपने पक्ष को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। तभी चुनाव की घोषणा होने से पहले ही तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हिंदी भाषी बहुल क्षेत्र आसनसोल लोकसभा से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। शुक्रवार केंद्र सरकार से मनरेगा सहित कई योजनाओं के बकाया पैसे की मांग पर कोलकाता रेड क्रॉस के पास 48 घंटे धरना पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व और पश्चिम बर्धमान के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर जोर लगाने का निर्देश देते हुए आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने रामलहर की काट के लिए मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा फिर से उतारा है। आसनसोल में टीएमसी के लिए लोकसभा में रिकॉर्ड वोट से जीतकर जोड़ा फूल खिलाने वाले बिहारी बाबू पर भरोसा जताया है। इसकी पुष्टि करते हुए श्रम मंत्री मलय घटक ने आगे से ज्यादा मतों से जीतने का भरोसा जताया। আমরা আনন্দিত যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গতকাল আমাদের যে জেলার সভা ছিল সেই সভাতে আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে আসানসোলের সাংসদ খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নায়ক শত্রুঘ্ন সিনহাকে আবার মনোনীত করেছে। কতটা জিতার জন্য দেখুন, গতবার 3 লক্ষর বেশি ভোটে জিতেছিলেন, এবার তার থেকে বেশি ভোটে জিতে। ज्ञात हो कि पूरे राज्य में टीएमसी की पकड़ मजबूत होने के बावजूद आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी का खाता खुल नहीं रहा था। सीपीएम के किले को ध्वस्त कर लगातार यहां से 2 बार बीजेपी से बाबुल सुप्रियो ने जीत दर्ज की थी, किंतु बाबुल के दल बदलने से यह सीट खाली पड़ गया। फिर जब उपचुनाव हुए तो 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को हराया। अब देखना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसका परचम लहराएगा, लेकिन उससे पहले टीएमसी की घोषणा के बाद सबकी नजर बीजेपी के प्रत्याशी के नाम पर टिकी है। बीजेपी लोकल नेता की हार से चिंतित होकर सिने स्टार के टक्कर में फिल्म स्टार को ही उतारेगी या फिर लोकल नेताओं पर भरोसा जताएगी। यदि स्टार होंगे तो कौन होगा? क्या बिहारी बाबू के टक्कर में बंगाली बाबू को उतारा जाएगा या लोकल में वोकल कर बिहारी की टक्कर लोकल बिहारी को उतारा जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए करें इंतजार, देखते रहे न्यूज प्रहर। उससे बेहतर होगा, लेकिन इनके जरिए नहीं होगा, माननीय प्रधानमंत्री के जरिए नहीं होगा, बल्कि नए लोग, नए प्रधानमंत्री और नई सरकार के जरिए होगा। আসলে এই ভদ্রমহিলা কি এবং তার সরকারটা কি কি লোক দিয়ে উনি এই সরকারটা চালাচ্ছেন এটা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। तृणमूल कांग्रेस द्वारा बिहारी बाबू को फिर से आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद से शिल्पांचल का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल ने दुर्गापुर में दावा किया कि आसनसोल लोकसभा सीट पर जो भी भाजपा प्रत्याशी होगा वह 3 लाख वोटों से जीतेगा। अग्निमित्रा पाल शनिवार को दुर्गापुर के भिरंगी शमशान काली मंदिर में पूजा करने आई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल और कांग्रेस तथा राहुल गांधी के परिवार पर हमला बोला। আমি যখন শত্রুঘ্ন সিনহার সাথে লড়েছিলাম 3 লাখ ভোটে হেরেছিলাম। এখন আপনাদের কথা দিচ্ছি, যে দাঁড়াবে আসানসোল থেকে সে 3 লাখ প্লাস ভোটে জিতবে। কারণ এক তো হচ্ছে বাংলার মানুষ দেখছে এই মুখ্যমন্ত্রী, এই মমতা ব্যানার্জি তার প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি, তিনি ক্রিমিনালদের প্রশ্রয় দেন। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই শত্রুঘ্ন সিনহা লাস্ট 1.5 বছরে আসানসোলের মানুষের জন্য কোনো কাজ করেনি। তাকে পাওয়া যায় না, তাকে ভবানী ভবনে খোঁজ দিতে বলে নিরুদ্দেশ উনি। এবং পার্লামেন্টে উনি আসানসোল নিয়ে কটা প্রশ্ন করেছেন, কটা প্রজেক্ট উনি এনেছেন আসানসোলের মানুষের জন্য বলতে পারেন? আসানসোলের মানুষ সব দেখছে। আর যদি এই 13 বছর মানুষের জন্য কাজ করতেন
আর যদি আয়ুষ্মান ভারতটা গরিব মানুষকে দিতেন, আর যদি প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার বাড়িগুলো গরিব মানুষগুলো পেতো আর তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীগুলো পেতো না, আর যদি বাড়ি বাড়িতে কল দেওয়ার জন্য জল জীবন মিশনের মোদিজির তার জন্য 5,000 15,000 টাকা করে চাইতেন না, আর যদি দুর্নীতিগুলো করতেন না, তাহলে এই দিনটা দেখতে হতো না, ঠিক আছে না, ধর্নায় বসতে হতো না। কে রাহুল গান্ধী, কে পাপ্পু? এত তো কিলোমিটারের পর কিলোমিটার ছুটে এসেও তো জিরো রেজাল্ট, তারপরে আবার ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে, তার কি কোনো রেলেভেন্স আছে? আজকে ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিয়েছেন রাহুল গান্ধীর দিদা ঠাকুমা, রাহুল গান্ধীর মানে গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার। আজকে দেশকে যদি পিছিয়ে নিয়ে গেছেন সে হচ্ছে এই কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর যাত্রা করুন, ম্যারাথন করুন, লং জাম্প, হাই জাম্প, যা কিছু করতে পারেন, কোন রকমই বিজেপির যে সিট, সেই সিট থেকেও বেশি সিট এবার আমরা পাবো। আপনাদের বারবার বলেছি 35টা সিট আমাদের লক্ষ্য। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। कई दिनों से क्षेत्र से साइकिलें चोरी हो रही थी। पिछले महीने कथित तौर पर लगभग 4 साइकिलें चोरी हो गई। घटना दुर्गापुर के धाड़ाबाग इलाके में हुई। साइकिल मालिकों ने लिखित शिकायत कर थाने में सूचना दी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। आखिरकार गुप्त सूत्र से जानकारी मिलने के बाद दुर्गापुर थाने की पुलिस ने शनिवार दोपहर 12 बजे दुर्गापुर के धंडाबाग इलाके से एक साइकिल दुकान में चोरी की 4 साइकिलें बरामद कर ली। दुकान मालिक को दुर्गापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि साइकिल चोरी के इस गोरख धंधे में कौन कौन शामिल है। Where Indian industries are changing.
मंत्री मलय घटक ने आज आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में आसनसोल दुर्गापुर इलाके के उद्योगपति को लेकर आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लिया। इस सेमिनार में इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को लेकर चर्चा हुई। मंत्री मलय घटक ने कहा कि एक समय था जब आसनसोल को भारत का रूड़ कहा जाता था। रूड़ जर्मनी का औद्योगिक रूप से एक बेहद विकसित शहर है। आसनसोल में भी कई कारखाने थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से बहुत से आज बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यह समय की मांग है कि यहाँ पर औद्योगिकरण हो, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह काम किया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पर्यावरण पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाने वाला है। उन्होंने सभी से उसे सेमिनार में शिरकत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ लंबे समय तक इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए पर्यावरण को लेकर भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। One news came just a few days ago, and I was shocked to read that news that our city Asansol is second from the last in the survey of pollution by Government of India. So we have to think regarding the pollution of the city as well as the industrial growth in this area. I am just told by CEO ISCO that SAIL, Steel Authority of India Limited, is going to invest about 33,000 crores for modernization and more development of ISCO plant in this industrial area. अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेसिडेंसी। बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। Deadliest terror attack on Indian forces. बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
शिल्प साहित्य मंच द्वारा शनिवार से राहालन स्थित म्युनिसिपल पार्क में 3 दिवसीय लिटिल मैगजीन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का संयुक्त रूप से दीप जलाकर उप मेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरदास चटर्जी, सुब्रतो अधिकारी, बंगला अकादमी के डॉक्टर PK दे सरकार ने उद्घाटन किया। ब्रेल अकादमी के दिव्यांग छात्र छात्राओं ने संगीत प्रस्तुत किया। उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रसिद्ध नर्तक सुबीर दास को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि लिटिल मैगजीन समाज का दर्पण है। যে কথাটা গান্ধীজির কথা, শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন, যে কথাটা বিদেশিনী নিবেদিতা বলে গিয়েছিলেন যে নারী শিক্ষার প্রসারের মধ্যেখান দিয়ে কিন্তু ভারতবর্ষের জাগৃত হবে। তো এই শিক্ষা যদি আমরা না পাই, এই ছোট ছোট ম্যাগাজিনগুলো থেকে যদি আমরা গ্রহণ করতে না পারি, আমরা খালি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেই যদি এগিয়ে যাই, তাহলে কিন্তু থাকবে না। সমাজের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে। আমার পাশের বাড়ির লোকের জন্য আমার একটা কর্তব্য আছে। একটা বয়স্ক লোক রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে আমার একটা কর্তব্য আছে। আমার পাড়া থেকে একটা স্কুল উঠে গেলে আমার একটা কর্তব্য আছে। আমার পাড়ার নার্সিংহোমটা যদি নোংরা হয়, সেখানে আমার একটা কর্তব্য আছে, 2 লাইন লিখে কমসে কম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে জানানো। আমরা কিন্তু সেই সমস্ত জায়গা থেকে সরে যাচ্ছি। এই সরে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকম অসুবিধা। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद रानीगंज के रॉबिन्सन स्टेडियम में लीग सह नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। इससे पहले अगस्त 2023 में रानीगंज स्पोर्ट्स एसोसिएशन के गठन के बाद पहले चरण में खनन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों की 18 टीमों के साथ लीग कम नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। उस खेल के समापन के बाद 3 फरवरी से शीतकालीन सत्र में लीग सह नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। इस वर्ष के खेल के पहले चरण में 8 टीमों ने पंजीकरण कराया, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के कारण 2 टीमों ने अपना नाम वापस ले लिया। इस बार उन 6 टीमों के साथ लीग सह नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शनिवार से शुरू हुआ, जहां खेल के पहले दिन के उद्घाटन समारोह में रानीगंज के विधायक और ADDA के चेयरमैन तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा और कई प्रमुख लोग शामिल थे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल।